ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। +2 क्लास में है गाइज, लेक्चर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया था। आज हमारे पास आज का बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है गाइज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है बच्चा, बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस के ऊपर भी क्या आया था क्या नहीं। सबसे पहले आप एक बार देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से भी प्रेजेंट करते हैं, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। आज एक सबसे जो बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है ना, आज उस चीज़ को दूर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बात निकल करके आई है, फोर्स इन एयर, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। एक सिंपली एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि सर क्या चार्ज पार्टिकल एयर, वैक्यूम या मीडियम में रखेंगे तो कुछ फर्क आएगा? तो गाइज ऑब्वियसली चेंज आएगा। हमें ना एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, यू आर एबल टू ड्राइव द साइकिल ऑन द रोड एंड यू आर एबल टू ड्राइव द साइकिल इन ए पॉन्ड दैट हैव 2 feet वाटर ऑन देयर बेस। दैट मीन्स अगर आप साइकिल को एक स्मूथ रोड पे चला रहे हैं या आप साइकिल को एक पॉन्ड में चला रहे हैं जिस पॉन्ड के अंदर 2-2 फीट तक पानी है, तो आपकी साइकिल इजीली कहाँ चलेगी? ऑब्वियसली रोड पे। पानी में क्या होगा? पानी में आपकी साइकिल स्लो हो जाएगी। इसका मतलब वाटर एक्सर्ट द थ्रस्ट या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब अपोजिशन क्रिएट हुई है। सेम टाइटल यहाँ पर भी यूज होगा, वेन एवर एनी 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एयर, फोर्स तो जनरेट होना है बट फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग आएगा। बट सेम चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में रखेंगे तो ऑब्वियसली उनका फोर्स बदल जाएगा। आज हमने ऐसा ही किया है। एफ ए, ये जो एफ ए डिनोट हो रहा है गाइज, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबको पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और R उनके बीच की दूरी है। सो फर्स्ट कंडीशन हिडन है बट अंडरस्टूड है, whenever these 2 charge particle placed in air, then what is the amount of force exerted by या developed by these charge, ये चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो आ गया एफ ए। अगर इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को, जिनका मैग्नीट्यूड यहाँ था उतने ही मैग्नीट्यूड वाले चार्ज पार्टिकल को, सेम चार्ज को अगर मीडियम में रखें तो बच्चा एफ ए तो एफ एम में बदल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नोट करिए नीचे के आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है ना, लिखा गया है यहाँ, नाउ डिवाइडेड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड में देखो एफ ए ऊपर है, एफ एम नीचे है, एफ ए बाई एफ एम दोनों की राइट साइड को डिवाइड करिएगा एक दूसरे के साथ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर ऊपर और है। अब सिमिलर फैक्टर्स कट जाएंगे, Q1 Q2 से ये गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, क्या बचा? K बच गया सिर्फ हमारे पास, हेंस एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल टू के। अब सुनिएगा, सबसे अच्छी बातें, डेफिनेशन करनी है तो यहाँ से डिफाइन आ गया, जो दिख रहा है उसी को लैंग्वेज में बोलना है। दस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K may also be defined as it is the ratio of force of interaction between the 2 charged particle in air to medium. Simple, I repeat again, dielectric constant K may also be defined as it is the ratio of force of interaction between the 2 charged particle when they placed in air to medium. Fa by Fm is equal to K. अब ये वाला क्वेश्चन है गाइज, a lot of time asked in board exams. The dielectric constant K for water is 80. कभी कभी इसको वेरिएबल है क्योंकि वाटर की क्वालिटी भी चेंज होती है, कभी इसको 70, कभी 72, कभी 78, कभी 80, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रहे हैं, बट ओवरऑल है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर वाटर इज 80। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? और गाइज हमें ना टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, बच्चा जैसा कह रहा है ना फॉर्मूला में इम्प्लेंट कर दीजिएगा। ये देखो एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी दे दी? 80, ये दे दिया 80। सोल्व करो, एफ ए इज इक्वल टू 80 इंटू एफ एम, बस इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल व्हेन दे प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 80 टाइम्स
as that of the force of interaction between the two charged particle when they placed in medium. सिंपल, दिस इज़ द कोरिलेशन बिटवीन देम, ये उन दोनों के बीच में रिलेशन है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एक बहुत सिंपल और मोटी सी बात सामने है कि सर एयर में चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर की बजाय या मीडियम की बजाय इतने टाइम्स ज़्यादा होता है। दैट सिंपल, Fa/Fm इज इक्वल टू के की वैल्यू 80 है, इसका मतलब एयर में 80 टाइम्स मोर है वाटर से। 72 है तो 70 और 75 है तो 75। दैट इज सिंपल टास्क। क्लियर हो गया होगा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं चैप्टर भी थोड़ा सा टर्न ले रहे हैं। पहले कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, गाइज फील्ड क्या होगा, किसी का एरिया डिसाइड करते हैं। हमने क्या किया देखिएगा, ये एक सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर गाइज आपने एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है ऑफ एनी अमाउंट, कोई भी मैग्नीट्यूड रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं हमेशा, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बहुत क्रिटिकल है गाइज। टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया, हम ऐसा लिखते हैं +1c। पहले तो ना ये शॉर्ट में लिख दिया जाता है +1c। आप इस +1c का जो एक रहस्य है ना उसको देखो। +1c लिखेगी टीचर और बोलेगी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो बात तो वही है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और लिख देंगे +1c। C स्टैंड फॉर कूलम्ब्स, 1 का मतलब यूनिट, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, +1c यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो गाइज क्या करना है, सबसे पहले सपोज टू बी एक एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखिएगा। कुछ नहीं हुआ, आप थोड़ा सा आगे लाओ, कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही इस लाइन के ऊपर लेकर के आते हैं, इन दोनों के बीच में एक लाइव इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब इस दिए गए चार्ज A का यहाँ P पॉइंट तक क्षेत्र है, यहाँ तक इसकी फील्ड है। इसी तरह से वाई एक्सिस में कहीं से भी आइएगा, बट जैसे ही C पॉइंट पर आए, A का C पॉइंट तक फील्ड है, लाइक टू हेयर। इसका मतलब किसी दिए गए चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें जब कभी भी किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पैदा होता है। जहाँ तक पैदा होता है हम उसको उसका फील्ड बोलते हैं। गाइज डिफाइन दीज आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, ये रहा बच्चा, इसका यहाँ तक ABCD। The electric field is actually the space around a given charge within which when any another charge is brought to come then it start to show the force of interaction। दोबारा से बोल रहा हूँ, सुनिएगा। Electric field is actually the space around a given charge within which when any another charge is brought to come then it start to show the interaction। किसी दिए गए चार्ज के चारों तरफ पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें जब कभी भी किसी दूसरे चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज को लाया जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हिंदी में इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। गाइज एक इश्यूज आता है हमारे पास, एक कंसेप्ट अराइज हो रहा है, ऑलवेज व्हाट इज द रीजन दैट एवरी टाइम वी यूज द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल। तो आप याद रखिए बच्चा, आप दिए गए चार्ज पार्टिकल का अफेक्ट देखना चाह रहे हैं उसकी फील्ड पर। अगर सपोज टू बी आप ब्रोटिंग चार्ज का अमाउंट आपने बढ़ा दिया, बोर्ड में क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। उसका कारण है क्योंकि हम सेंट्रल चार्ज या ओरिजिन चार्ज या जो दिया गया है चार्ज जिसको लेकर के चले सेंट्रल पॉइंट पर, हम सेंट्रल चार्ज पर ब्रोटिंग चार्ज का अफेक्ट देखना चाह रहे हैं। अगर लाने वाले का अफेक्ट ज़्यादा कर दिया या इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर दिया ना, तो टेस्ट चार्ज पर सेंट्रल का अफेक्ट आ जाएगा, ना कि सेंट्रल पर ब्रोटिंग का। तो दीज आर द वे बाय विच वी कैन से कि टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल होता है। एक बार दोबारा से सुन लो, टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल अमाउंट में क्यों लिया जाता है?
टेस्ट चार्ज को हमेशा ही 1 यूनिट क्यों लेते हैं? तो बच्चा उसका रीज़न है क्योंकि हम सेंट्रल चार्ज पर ब्रोटिंग चार्ज का या टेस्ट चार्ज का अफेक्ट देखना चाहते हैं। अगर टेस्ट चार्ज को अगर लार्ज अमाउंट में ले लिया तो उल्टा हो जाएगा, टेस्ट चार्ज पर सेंट्रल चार्ज का अफेक्ट आ जाएगा, ना कि सेंट्रल चार्ज पर टेस्ट चार्ज का। ओके, आगे चलिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ में बोलिएगा एक दो बातें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, फिर फॉर्मूला आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल रहा है, हर डेरिवेशन में और हर न्यूमेरिकल में हम बार बार यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। सो F इज इक्वल टू क्यू ई। बच्चा 9th 10th में टीचर रटवा देती है F इज इक्वल टू एम ए, आदतें बदलिएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। 11th 12th में जाकर के हम यही लेंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो गया, वापस आइएगा इक्वेशन 1 से। यूनिट निकालनी है, F इन द स्टैंडर्ड यूनिट मेजर इन न्यूटन एंड Q इज इन कूलम्स। So unit is in Newton per coulombs. Sometime it is represented as NC inverse. डायमेंशनल फॉर्मूला हमारी हर डेरिवेशन की लास्ट लड़ाई, ये सीधा लिखा गया है। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, फोर्स अपॉन चार्ज। बच्चा फोर्स का क्या लिखेंगे, m1 L1 T-2 और चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी। रोज बताते हैं I इज इन A, T हमारा T में आ गया। नीचे वाली को पलटी खिलाओ, m1 L1 T नीचे से ऊपर गया माइनस का, T -3, A नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा -1, हैंस m1 L1 T -3 A -1। याद रखें, या तो MCQ में या ऑब्जेक्टिव में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहली 5 यूनिट में से कम 2 डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का यूज होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सो प्लीज़ आप अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला पर ग्रिप लगा करके रखें। आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें मुझे। थैंक यू।